हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 17 मार्च की और दिन है रविवार का। आज जो देश की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने कल दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 चरण आपको बता देते हैं किस तरह से होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को, छठा चरण होगा 25 मई को और 7वां चरण होगा 1 जून को। उसके बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग 25 मई को होगी। यूपी में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग होगी। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 मई को तीसरे चरण में होगा। पहले चरण में 21 राज्यों की कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे फेज में 13 राज्यों की 89 सीटें, तीसरे में 12 राज्यों की 94 सीटें, 10 राज्यों की 96 सीटें, 8 राज्यों की 49 सीटें, 7 राज्यों की 57 सीटें, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे। सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में मतदान 13 मई से 7 चरणों में होंगे। हरियाणा, हिमाचल, झारखंड और यूपी समेत 26 विधानसभा में उपचुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और 10 लाख से ज्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि हमारे देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर होगी। उन्होंने कहा कि इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे और कुल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स होंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। अब चुनाव आयुक्त की कुछ बड़ी बातों पर भी नजर डालते हैं, वो भी आपको फटाफट से बता देते हैं। देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 17 जून तक का है। दूसरा ये कि अब पार्टियों को अपने उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा। इसी के साथ ये भी बताना होगा कि उस उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया गया और क्षेत्र से किसी और व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया। इस बार 85 साल से ऊपर के वोटर घर से वोट दे सकते हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। कई क्षेत्रों में तो महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। वहीं इस बार 85 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर्स होंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम भी होगा। चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि भारत में चुनाव एक पर्व और एक देश का गौरव है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनावों के लिए तैयार है। हम 2 साल से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। तो ये तो था चुनाव का हाल। अब फटाफट से जान लेते हैं कि देश में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने शनिवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को वापस लौटा दिया। चुनाव आयोग ने कहा था कि वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए उसके पास डेटा की कॉपी नहीं है। इसको लेकर शुक्रवार को आयोग की याचिका पर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने रजिस्ट्री को शनिवार शाम 5 बजे तक डेटा डिजिटलाइज करने के लिए वापस लौटने को कहा था। आयोग को रविवार शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को ये डेटा 2019 और 2023 में दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2023 में सितंबर तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने 2019 में भी फंड से जुड़ी जानकारी मांगी थी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां दिन है। महाराष्ट्र की मुंबई में आज इसका समापन हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्यायालय संकल्प पदयात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी मौजूद हैं। न्याय यात्रा के समापन समारोह में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शामिल होंगे। शिवसेना, एनसीपी यानी कि शरद गुटवाली, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचेंगे। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। 63 दिनों तक चली राहुल गांधी की न्याय यात्रा शनिवार को मुंबई के ठाणे में खत्म हुई थी।
कांग्रेस सांसद ने कल सेंट्रल मुंबई में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्मारक चैत्य भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, फिर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपनी यात्रा खत्म की। इस दौरान उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। बात कर लेते हैं विदेशी खबर की। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली में अमेरिकियों को चेतावनी दे चुके हैं। यूएस के ओहायो राज्य में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो देश में खून खराबा मच जाएगा। ट्रंप अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री पर मंडराते खतरों पर बोल रहे थे। अचानक उन्होंने खून खराबे की बात कही। ट्रंप ने कहा कि 5 नवंबर की तारीख को याद रखना मुझे लगता है कि हमारे इतिहास की सबसे अहम तारीख होगी। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने 90 मिनट के भाषण में शरणार्थियों के बारे में भी कहा कि वो इंसान नहीं है। ट्रंप ने उन लोगों की तारीफ की जिन्होंने 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे मानने से इनकार कर दिया और 6 जनवरी 2021 को संसद पर हमला कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि 2020 का चुनाव उनसे चुराया गया था। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का पूरा सीजन भारत में खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शनिवार को लीग के कुछ मुकाबले यूएई में कराए जाने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इसे विदेश में नहीं करवाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में भारतीय लीग के कुछ मुकाबले लोकसभा चुनाव के कारण यूएई में कराने का दावा किया जा रहा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी कर सकता है। बोर्ड ने 23 दिन पहले फेज 1 का शेड्यूल जारी कर दिया था जो 22 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आईपीएल का दूसरा फेज यूएई में हो सकता है। इसके लिए 2 तर्क दिए जा रहे थे। पहला ये कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईपीएल के दूसरे फेज को दुबई में कराने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके लिए बीसीसीआई अधिकारी दुबई गए हैं। वहीं इस सप्ताह आईसीसी की मीटिंग में भी दुबई में हो रही है, इसलिए कयास लगाए जाते हैं। हालांकि जय शाह ने इन सभी कयासों पर पानी फेरते हुए बता दिया है कि दूसरा जो फेज होगा वो भी इंडिया में ही खेला जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।